देखिए 20 सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है, 9 जिले हैं और इन जिलों में कितनी कितनी सीटें हैं वो मैं आपको बता रही हूं। राजनांदगांव, जिसका रोमाना आप जिक्र कर रही थी, हाई प्रोफाइल सीट। सबसे पहले देखिए उसमें 6 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर आज मतदान होगा। इसके अलावा देखिए कांकेर की 3 सीटें, बस्तर उसकी भी 3 सीटें हैं, कबीरधाम की 2 सीटें, कोंडागांव की भी 2 सीटें, नारायणपुर में 1 सीट पर मतदान है आज, दंतेवाड़ा में 1, बीजापुर और सुकमा में भी 1-1 सीट पर आज मतदान है। कुल 9 जिले और 9 जिलों की 20 विधानसभा सीटें, जिनमें से सबसे ज्यादा सीटें हैं राजनांदगांव की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। यह हाई प्रोफाइल सीट है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हुए आपको हम यह बताते हैं कि किस तरीके से धान की खरीदी को लेकर कितने दावे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो कह रहे हैं कि 20 क्विंटल पर एकड़ में हम धान की खरीदी करेंगे, और कांग्रेस गारंटी दे रही है इसे बढ़ाकर 21 क्विंटल पर एकड़ में हम धान की खरीदी करेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान का जो है मूल्य रहेगा। इसके अलावा जो कांग्रेस गारंटी दे रही है वो कह रही है कि हम भी 3200 रुपए प्रति क्विंटल में ही धान का मूल्य आपको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगली गारंटी देखिए आवास देने को लेकर, 18 लाख परिवारों को आवास देंगे। और वहीं कांग्रेस का गारंटी कार्ड ये कहता है कि हम 17,15,000 लोगों को, परिवारों को हम लोग जो है आवास देंगे। अब देखिए तेंदुपत्ता पर बोनस, इसमें कांग्रेस की गारंटी है 4,000 रुपए तक हर साल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी देखिए 4500 रुपए तक हर साल आपको दिया जाएगा तेंदुपत्ता पर बोनस। तो ये कांग्रेस की गारंटी और पीएम मोदी की गारंटी हम आपको बता रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को कांग्रेस कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए हर साल देंगे जो भूमिहीन मजदूर है, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भी यही कहती है कि हम भी 10,000 रुपए देंगे। स्वास्थ्य को लेकर 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कांग्रेस के गारंटी कार्ड में शामिल है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गारंटी कार्ड है वो भी ये कहता है कि हम 10 लाख तक मुफ्त इलाज देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी, ये कांग्रेस के गारंटी कार्ड में शामिल है। और गैस सिलेंडर को लेकर पीएम मोदी की गारंटी ये कहती है कि हम गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इसके अलावा देखिए सामाजिक जाति जनगणना होगी, कांग्रेस अपने गारंटी कार्ड में ये कहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गारंटी कार्ड ये कहता है कि अयोध्या में हम आपको रामलला के दर्शन कराएंगे। अब किसकी गारंटी पर लोग करते हैं कितना भरोसा? नौकरी कर्ज माफी बड़ा मुद्दा, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, किसान कर्ज माफी की जो गारंटी है वो कांग्रेस दे रही है। वहीं मोदी की गारंटी कहती है कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को हर साल हम 12,000 रुपए देंगे। तो देखिए ये है गारंटी कार्ड, लेकिन इस गारंटी पर कितना भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या फिर कांग्रेस पर? आज इसका फैसला छत्तीसगढ़ की जनता 20 सीटों के लिए करेगी। ओवर टू यू रोमाना। शुक्रिया पूजा। तो कमोबेश ये जो चुनावी वादे थे, आपने देखा होगा कि कोई ज्यादा खास किसी तरीके का फर्क नजर नहीं आ रहा है। जो कांग्रेस कह रही है वही बीजेपी कह रही है, लेकिन मुख्य तौर पर एक जो चीज डिफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं वो ये कि अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है विजय जी कि साहब अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम करवाएंगे जातिगत जनगणना, और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला के दर्शन करवाएंगे हम आपको। तो सीधे सीधे ये जाति और धर्म की राजनीति में कौन किस पर भारी? देखिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब जातिगत जनगणना तो करवा ही रहे हैं, कांग्रेस ने कहा है, लेकिन वो रामलला के मामले में भी बीजेपी के साथ बराबर की टक्कर दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, उनमें समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि कांग्रेस के, क्योंकि राम वन गमन पर उन्होंने काफ़ी काम किया है और राम को लेकर बड़ा काम किया है। तो इसलिए वहाँ पर बड़ा मुश्किल है दोनों के बीच में मुकाबला करना, खासतौर से हिंदू धर्म को लेकर। लेकिन कांग्रेस के पास ये जातिगत जनगणना का प्लस पॉइंट है, अब रामलला का दर्शन। लेकिन मैं जो तस्वीरें देख रहा हूँ उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी है। विंस्टन चर्चिल जो आज़ादी के पहले कहा करते थे हिंदुस्तानियों को कि हिंदुस्तानियों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, वो रास्कल्स हैं और सोम बहुत सारे शब्द कहते जिनका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उन्हें भरोसा नहीं था, तो उन्हें ये जगदलपुर, दंतेवाड़ा और गांव जो जहाँ पर मदिया खड़ी हैं उनको देखना चाहिए कि ये आदिवासी इलाका हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भरोसा करता है। और आज 75 साल बाद हम उसी ताकत से दुनिया में सबसे ताकतवर लोकतंत्र के तौर पर खड़े हुए। तो ये विंस्टन चर्चिल को जवाब है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।